आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने कहा, जम्मू कश्मीर की आवाम को जल्द मिलेगा दुगना राशन, सालाना 12 गैस सिलेंडर और दरबार मुंतकली की रस्म फिर शुरू करने का भी दिलाया भरोसा। बाबा जीतो संघर्ष समिति ने स्कॉश यूनिवर्सिटी का नाम बाबा जीतो के नाम करने का किया मुतालबा। अमल न होने पर दस्तखत मुहिम चलाने का भी किया ऐलान। छिंदवाड़ा में ग्रोसरी की दुकान में पेश आए आदस्तगी के वाकये में 4 मकानात और 1 दुकान और जानवरों का शेड खाकसर। और बीजेपी ने बुनियादी मुहिम के हवाले से वर्कशॉप का किया इनाकाद। हालिया असेंबली इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए रहनुमाओं को पेश की मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज कहा है कि हुकूमत फी खानदान राशन कोटा दोगुना करने पर गौर कर रही है और जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल में 12 गैस सिलेंडर फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दफा 370 से मुतल्लिक असेंबली में करारदाद मंजूर करने पर कोई गौर नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि रियासत का दर्जा फौरी तौर बहाल होना चाहिए, जो कि हमारा हक है। उन्होंने कहा है कि ये एक बेहतरीन और शानदार हुकूमत जो पहले कभी नहीं देखी गई, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सोच बिल्कुल वाज़ह है और उनका नजरिया तरक्की, नताइज और अमल दरामद पर है। दरबार मूव के बारे में उन्होंने कहा है कि जम्मू के लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जम्मू का कारोबार मुतासिर हो रहा है और जम्मू कश्मीर हुकूमत दरबार मुंतकली की रस्म को फिर से शुरू करने पर गौर कर रही है। जो असेंबली सेशन 4 तारीख से शुरू हो रहा है, राइट, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? बहुत सारे ऐसे बातें की जाती है कि आर्टिकल 370 और 35 रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। क्या कोई ऐसी बात हुई है? अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी तो हमने ओथ ली है कल, तो जब ऐसी कोई बात कुछ होगी तो स्टेटहुड तो हमारा एक मुद्दा है जनाब। हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो। कोई एहसान तो करना नहीं किसी ने, और मुझे लगता है बड़ा दिल करके दिल्ली सरकार। खबर अभी आ रही है कि 3 से 6 महीने तक पहले सरकार देखेगी कि यहाँ पर स्मूथ गवर्नमेंट चल रही है और पीसफुल रहता है एटमॉस्फेयर, तब स्टेट। मैं आई अश्योर यू दिस विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट and wonderful government you have ever seen, because chief minister is very clear। इतना बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हाल फिलहाल में आपको ना मिलेगा ना मिला होगा, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ वेरी क्लियर। उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स रिजल्ट्स, एग्जीक्यूशन। वो बहुत क्लियर आदमी है। तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आदमी को जिसने बिना किसी कंसिडरेशन के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, नहीं तो आपको पता नहीं है यहाँ पर अलग पार्टियों में कहीं रिवाज कुछ और है। मंत्री कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो अच्छे महकमे दिए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम पूरी मेहनत 24 घंटे काम करेंगे। जो कमियाँ होंगी वो आपने हमारी मदद करनी है। आ फोर्थ पिलर लाइक अ फैमिली, लाइक अ टीम, हमने, आपने, अफसरों ने ये काम करना है। और मुझे लगता है टीम हमेशा जीतती है। मैंने मीटिंग में भी बोला, लाइक अ टीम, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो एक खूबसूरत कश्मीर, खूबसूरत जम्मू और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने में हम सब सारे हमने एक दूसरे को तावन करना है, साथ देना है। और जो भी बात होगी, जहाँ हमारी कमियां हैं वो भी हमें बताना, और अगर हम अच्छा काम करें, उमर साहब अच्छा काम करें, तो आपने शाबाशी देनी। दरबार मूव के बारे में खबरें आ रही है। बिल्कुल दरबार मूव नवंबर में शायद दरबार मूव बिल्कुल हमने जम्मू को मिलेगा। बिल्कुल जम्मू को जरूरत है। जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया और बिल्कुल है, बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा मेरा जो डिपार्टमेंट है, 12 सिलेंडर्स की बात होगी, और हमारा जो राशन हम डबल करने जा रहे हैं। सर वही मैं पूछना चाहता हूं। वो आपको खुशखबरी है, उमर साहब की इंस्ट्रक्शन है। जो मैनिफेस्टो में चीज़ें थी, मैं तो अलाए हूँ, लेकिन ये आपको, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, वो कहते हैं ना, वो कौन सा एक आता था, विंटर इज अप्रोचिंग, यानी कि 5 किलो के बदले 10 किलो। बिल्कुल हम अच्छा आपको खुशखबरी देंगे और लीकेजेस कम हो। जो लोग, जो अफसर मुलव्वस हैं, देयर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और हम चाहेंगे यार, अच्छा चीफ मिनिस्टर है, अच्छी कैबिनेट है, तो ज़रूर मौका दो। जो पीछे हो गए अच्छे लोग हैं, देखो मैं भी अच्छा आदमी हूँ। थैंक यू वेरी मच। With the induction of faces from Jammu in the cabinet, do you see a change in the Jammu mindset now? देखो, I can assure you that this happened for the first time in the history of Jammu and Kashmir. Like since last 75 years, 52 में पहला चुनाव हुआ था यहाँ। जम्मू को इतनी रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं मिली, और ये उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू वालों का दिल जीत लिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विद पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स, बेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू को मिले।
तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है मुख्यमंत्री? जम्मू के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए और सबको दे शुड थैंक हिम. But some are used to say that polarization is going on in both the regions, Jammu as well as in Kashmir. देखो वही तो दूर करनी है. Right. I will work as a bridge. तो मैं चाहूँगा कि ये जो नेगेटिविटी है वो समाज से दूर करनी Now है. is the time to talk about development. When you go back to Cham and sit on your balcony and see the neighboring village glittering in the lights. I am literally full of ideas and I assure you, उमर साहब के पास टूरिज्म है. I have the capacity and the ideas कि मैं 1 करोड़ टूरिस्ट अगले 3 सालों में ऐड कर सकता हूँ जम्मू कश्मीर में. लोगों को कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो बैठ के बात करेंगे. वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और बाहर से जो अच्छे लोग हैं. एक तो सिंगल विंडो होनी चाहिए. जो आदमी रोजगार देता है, एवेन्यूज क्रिएट करता है, उसको तंग नहीं करना. वो हमारा मेहमान है, टूरिस्ट हमारे मेहमान है. और सबसे बड़ा आदमी वो हमारा भगवान है जो बच्चों को रोजगार देता है. एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड इफ यू आर वेलकम. हमारी सपोर्ट, उमर साहब की सपोर्ट उनको होगी एंड यू विल सी पॉजिटिव चेंज. और मैं आपको बताऊं, मैं उम्मीद परस्त आदमी हूं. बहुत अच्छा माहौल होने वाला है. हमारे बच्चों का फ्यूचर इट्स वेरी ब्राइट. जो नेगेटिव ताकतें हैं उनका सामना करना. सर आपको जो डिपार्टमेंट्स मिले हैं सर, हम देख रहे हैं उनमें क्राइसिस है. उस रूट पे जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी लो चलता है. स्टूडेंट सफर करते हैं. मुझे आपने बताना है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा. मेरी अप्रोच भी सोल्यूशन ओरिएंटेड है. वो आप लोगों ने बताना है. ये गवर्नमेंट हमने मिलकर चलाने हैं. जहाँ जो ज़रूरत है, जो मेरे ताबे है वो होगा. और मेरे को एज ए ब्रदर्स यू हैव टू टेल मी. एंड आई ऑल्सो वांट टू बी नंबर 1 मिनिस्टर ना. So I need your support. Delhi will be liberal. Umar Saab is working very hard. He wants cordial relations with everybody. Apart from party politics, हमने उससे ऊपर उठकर खूबसूरत कश्मीर, हमारे बच्चों का, हमारे ट्रेडर्स का, हमारे टूरिस्ट का, हमारे बिजनेसमैन का, हमारे किसानों का, हमारे फौजियों का, इन सब का भला हो. फोर्सेस का भला हो, जो विक्टिम्स हैं उनका भला हो. तो ऐसा कुछ होगा ना. आई श्योर इट विल बी वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. जिला कुपवाड़ा के सब जिला हिंदवाड़ा में रात तकरीबन 10:30 बजे बरमोड़ी इलाके में एक ग्रोसरी की दुकान में जबरदस्त आग लग गई और तेजी से मुल्हका मकानात में फैल गई. यहां फौज की 41वीं राष्ट्रीय राइफल की टीमें अपने वसाइल के साथ जय वकुआ पर पहुंची और मकामी लोगों के साथ तमाम मकीनों को कामयाबी के साथ निकाला. फायर टेंडर, फौज और मकामी लोगों की मुश्तरका कोशिशों से आग को कंट्रोल में किया गया. इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. ताहम आग लगने से 4 मकानात, एक दुकान और जानवरों के एक पनाहगाह की ज़ाती इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है. क्या? हाँ. अरे पानी कहाँ से है? फाइव और जो खाली गाड़ी किस लिए लेके आया है? नीचे वाला मुझे, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला. अरे नीचे वाला, नीचे वाला. एक जगह पर, 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 एक जगह पर. बाबा जीतो संघर्ष समिति ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मांग की है कि स्कॉट्स यूनिवर्सिटी का नाम बाबा जीतो के नाम पर रखा जाए. जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समिति के अरकान का कहना था कि ये उनकी देरीना मांग है और बीजेपी ने इसे अपने मंशूर में भी शामिल किया है. उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि 4 नवंबर 2024 से शुरू हो रहे असेंबली इजलास में इसे अमली जामा पहनाया जाए. साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अगर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया तो वो एक दस्तखत मुहिम चलाने पर भी मजबूर होंगे. आज जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, इसमें सिर्फ एक ही मांग है कि आज आप देख सकते हैं कि शहीद किसान बाबा जीतो संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है कि जो शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल के शहीद किसान बाबा जीतो कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए. हम इस मांग को कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन
लेकिन इस मुद्दे पे हमेशा राजनीति करती आ रही है, राजनीति होती आ रही है। और आज जो सरकार और विपक्ष दोनों की मंशा, मुझे लगता है सरकार का ये कहना है कि हम जम्मू को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जम्मू को पूरा हक देंगे। और जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, उनके तो संकल्प पत्र में ये अहम मुद्दा था। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसको लेकर कदम उठाएगी और हमारी आस्था को, हमारे सेंटीमेंट्स को, हमारे इमोशंस को समझते हुए इस पे कार्रवाई करेगी। और दूसरा ही इसके साथ साथ जो सत्र विधानसभा शुरू होने वाला है, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से उम्मीद करते हैं कि वो इस आवाज़ को उठाएंगे। अगर वो इस आवाज़ को नहीं उठाते हैं तो संघर्ष समिति की तरफ से एक सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया जा रहा है, जो तमाम जिलों से, ब्लॉक से होते हुए इस आवाज़ को बुलंद करेगी और लोगों के बीच में जाएंगे। समिति को लेकर अलग अलग जिम्मेवारियां, जिसमें अरुण जी हैं, बानू जी हैं, दीपन जी हैं, निखिल जी हैं, देवेंद्र जी हैं, तमाम लोगों की पूरी जिम्मेवारी बांटी हुई है। और मुझे लगता है बड़े पैमाने पर इस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी की जानिब से आज जम्मू में बीजेपी बुनियादी मुहिम के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की है। यहाँ रविंद्र रैना ने हालिया इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने वाले रहनुमाओं और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रहनुमाओं और कारकुनानों को मुबारकबाद पेश की है। मंच पे आसीन हमारे बीच में हमारे और मेरे साथ जो को कन्वीनर बनाए गए हैं, जिला सांबा जिला, कठुआ जिला, रियासी जिला, उधमपुर जिला, किश्तवाड़ और डोडा जिला के सभी कार्यकर्ताओं को, वोटर्स और मतदाताओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, जो शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस जीत का सारा क्रेडिट जम्मू रीजन की जनता को जाता है, एक एक वोटर को जाता है, एक एक मतदाता को जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 26.6% वोट शेयर हासिल किया है, जो जम्मू कश्मीर में वोट शेयर के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई है। जो लोग आज सत्ता में हैं, जिनकी सरकार बनी है, इनको 23% मत मिला है, 23% और भारतीय जनता पार्टी 26.6% के साथ एक शानदार मत प्रतिशत के साथ 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। बहुत सारी सीटें जम्मू रीजन की ऐसी है, अगर वहां का आप रिकॉर्ड देखेंगे, वहां की वोटिंग देखेंगे तो लगभग 50,000 वोट, अगर 70,000 वोट पड़े तो 50,000 से ऊपर वोट्स वो हमें मिले। हम देखेंगे नगरोटा की सीट हो, देवेंद्र सिंह राणा साहब है, सांबा की सीट हो, यहाँ हमारे सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हैं, उसके साथ आप देखें मनियाल साहब रामगढ़ की सीट हो, बिश्ना के हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब, कितने वोट्स लिए आपने? 53,000 से ऊपर वोट बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले। जम्मू रीजन की हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है। मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर दिवांश यादव ने आज डगियाना इलाके का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने सफाई और नालों की सूरत हाल का जायजा लिया है और मुतल्लिका हुक्काम को जरूरी हिदायत जारी की है। इस दौरान उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अगर कहीं भी सड़क पर या फिर गलियों में मलबा वगैरह खुले में देखें तो इसकी जानकारी उनकी टीम को दें, ताकि इस मामले को तयशुदा वक्त पर हल किया जा सके।
प्रॉब्लम है वो अभी भी क्या करेंगे? जी, आज हम लोगों ने डिगियाना में हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स के साथ विज़िट की है। इसमें यहाँ पे कंप्लेंट सैनिटेशन की भी आ रही थी, उसके साथ साथ नाले जो होते हैं हमारे कई जगहों पे कच्चे हैं जिसकी वजह से उनमें फ्लडिंग रहती है, और कुछ जगहों पे नालों में चोकिंग है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आज हमने विज़िट की है। बाकी स्ट्रीट लाइट्स का भी एक इशू हमारे सामने लाया गया है, तो कोशिश रहेगी कि ग्राउंड पे जाके मौके पे डायरेक्शंस दिए जाएं और इमीडिएटली चीज़ों का सोल्यूशन निकाला जाए ताकि टाइमली लोगों को रिलीफ मिल सके। सर एक और भी है जो आप देख सकते हैं सड़कों पे जो दूसरे डिपार्टमेंट वो खोद कर चले जाते हैं वैसे फिर पड़ी रहती है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, हम लोगों ने CND वेस्ट के लिए अपने CTOs को मोबिलाइज़ किया हुआ है और अपना हेल्पलाइन भी निकाला हुआ है। मेरी सारे सिटीजन से गुजारिश रहेगी, जहाँ भी आपको इकट्ठा किया हुआ कंस्ट्रक्शन वेस्ट का मलबा मिलता है, गिट्टी मिलती है, ईंट मिलते हैं या फिर आपको सैंड बजरी मिलती है, तो आप इमीडिएटली उसका फ़ोटो खींच के हमारी टीम को भेजिए, या तो ऑनलाइन या फिर आप नंबर पे कॉल कर दीजिए लोकेशन के साथ, हमारी टीम उसको पिकअप करेगी। का दौर है और मेन सड़कों भी लोग टेंट लगाते हैं, 4-4 दिन टेंट लगाया जाता है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जितने भी टेंट्स होते हैं ये परमिशन लेने के बाद ही लगाने होते हैं। अगर बिना परमिशन के कोई टेंट लगाएगा तो उस पर चालान भी इम्पोज होगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर कोई परमिशन के बियॉन्ड जाता है तो उसको भी हम टेकअप करेंगे। जम्मू के मैदानी इलाकों में बेमौसमी धुंध से मामूल की जिंदगी मुतासिर होना शुरू हो चुकी है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। गाड़ियों के ड्राइवर भी गाड़ियों की रोशनी जलाकर गाड़ियां चलाने को मजबूर हैं। साथ ही सर्दी ने भी हल्की दस्तक मैदानी इलाकों में दे दी है। काफ़ी दिनों तो 3-4 दिन तो शुरू हुई है पैने, ये करने थोड़ा जा गड्डियां नू भी थोड़ा फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि तो सड़क पर चलना धुंध आस्ता चलना चाहिए, लाइटां जला के चलना चाहिए। धुंध की वजह कन्नै एक्सीडेंट का होने का बड़ा खतरा है। बाकी लोगों को चाहिए कि सावधानी बरतन। थोड़ी ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया 3-4 दिन तो, अच्छे कपड़े वस्त्र पहन के तो चलना चाहिए। बाकी इस ठंड ना थोड़ा जा बचो, बीमारियां लगने का बहुत ज़्यादा डर है। बेमौसमी धुंध पैन शुरू हो गई है। जिला बारामूला के सब डिवीजन सोपुर के शाहबाद इलाके की आवाम को बिजली सहूलत न मिलने से आवाम परेशानियों का सामना कर रही है। आवाम के मुताबिक वो बिजली का बिल भी अदा कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके उनकी बिजली सप्लाई को बहाल नहीं किया जा रहा। ADC सोपुर शब्बीर अहमद शाह ने इस मामले में यकीन दहानी की है कि वो इस मामले में मुदाखलत कर इसे हल करेंगे। पावर सुबह 370 रपीस तो 22 डेटस पे हवाए ये मीटर से खसा ठीक मे छु वीजा मजबूरी मे छु तो शत खानदर अच्छा तो छु खानदर नीचे से मे करे मन जार पर मे तो बार मगर मे थोय पावर तु कत छु रोजान मे छु शाहबाद रोजान शाहबाद आज को पावर बजन बारा अब मे छु पागा पर कोता फीस ओस मे से 800 अच्छा वो कोता 800 अच्छा 800 वो क्या वो नो क्या वो मे छु पाती मे छु मजबूरी मे छु खानदर बैठी साया और अंदर अमो क्या वो अंदर साहब से गई आई वो के वो छु शादा उन तो पावर छु चला आसे योत छु मे छु ये मजबूरी मे छु नीच खानदर अपील कर गवर्नमेंट साहब पावर अगर ओतर पे वन वोट उतर अगर त्रै तो मगर ये क्या यूता जुल्म क्या छु शाहबाद अगर मुलाजिम यूता गस मुलाजिमस पे यूता जुल्म गसन कहीं अच्छ तना मे मजबूरी आमने मजबूरी वनकन मे पावर त्रास वन सा तुम क्या कर तुम मजूर बह गई मजबूर मे कोर खानदर मे बह रटस 800 बस वो कर अपील मे गस पावर वातन मोहल्ला शाहबाद क्या मसला मे पेशेंट गरस नगर यो गो 10 बजे रोज पावर आज दफ्तर बर 400 कर मे और 400 भर
दब कोई बह बज रोज पावर ना कुछ मे पेशेंट वोल घर वोल पेशेंट कल तक पेशेंट पावर ग ब्लेड वाला फोन पोज दिवान अगर तुम यू ना घर तमन हा मे चिट्ठी क्या वनो क्या वो अच्छा ना वही पावर 40 पावर 48 गोटी कर पर पावर छ कुछ अपील कर अच्छा वो ओत्र तोय वो सचन में किस कुने ये में सच वो तो ते में वो करो ये कहीं आखिर घर में हाय प्रोवाइड छ हम स्टार्ट रात के पावर फीस भरित अच्छा तुम स्टार्ट तो पावर अच्छा फीस भर आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से आज नवमुंतखब चेयरमैन करण वजीर का खैर मकदम किया गया है और उन्हें हार पहनाकर मुबारकबाद पेश की गई है। यहाँ उन्होंने ट्रांसपोर्टरों से भरपूर हिमायत और उनके मसाइल को हल करने की बात की है। फिर आपको वजीर साहब की जगह फिर किया गया मैं वजीर साहब का ये एक परिवार था और मैं इस परिवार का सबसे पहले बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि इस परिवार ने वापस इस घर के साथ अपना रिश्ता जो है वो कायम किया और इस लगन के साथ जिस तरीके से वजीर साहब ने टीएस वजीर साहब ने इन ट्रांसपोर्टर्स को अपने साथ लेके उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की एक मुहिम चलाई थी, हम वापस उसी तरीके से उनकी लेगेसी को कायम करेंगे और जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स के इश्यूज़ हैं उनको हम सरकार के साथ एक ज़रिए के थ्रू रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। यही कहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि आज ट्रांसपोर्टरों ने यहाँ क्योंकि ये पुराना हमारा मैं परिवार है ये हमारा, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों के लिए आपने देखा हमेशा वजीर साहब एक मैं उसे बोलूँगा शेर की तरह वो निकलते थे और जब हम निकलते थे तो आप देखते थे शाम को ही हमें बुलाया जाता और इमीडिएटली हमारे जो मसाइल होते थे उसका हल निकलता था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इन 2 सालों में फ़ोटो फ्रेम हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक भी काम नहीं हुआ और नतीजा आपने देख लिया। ये जो आज नव नियुक्त मैं कहूँगा हमारे करण वजीर जी, क्योंकि वजीर साहब की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वजीर साहब का साया जो है वो ट्रांसपोर्टरों की सेवा करेगा और करता रहेगा। ट्रांसपोर्ट एकता थी और एकता रहेगी। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद और जिंदाबाद। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।